अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से, मुस्लिम उम्मा की यकजहती के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आज एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा है कि वो ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईरान प्रोग्रेस करे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ईरान की जानिब से कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान बना रहा है उसके हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो ईरान रीजन में कर रहा है, जो मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उसके हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन उन्होंने अपने लबो लहजे में मुकम्मल तब्दीली लाई है और क्लियर कट ये कहा है कि वो ईरान के बारे में मुस्बत सोचना चाहते हैं। वो ईरान के बारे में वो चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे और वो चाहते हैं कि ईरान के साथ टेबल पर बैठकर बात हो। और ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि गुज़िश्ता 6-7 साल से यमन में सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी वार जो है वो चल रही है। और जो मुख्तलिफ ममालिक थे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इन्होंने भी कोशिश की कि जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान किसी तरह ये ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ आए। इसके हवाले से पहले खबर ये आई थी चंद रोज़ कबल के इराक़ में मुज़ाकरात हुए हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। सऊदी अरब ने उसको डिनाई किया था और ईरान ने ना उसकी तस्दीक की थी, और ना ही उसकी तरदीद की थी। कुछ इवेंट्स ऐसे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो जिन्होंने इस चीज़ को मजबूर किया है। और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब को ये मजबूर किया है कि सऊदी अरब इस मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, मुज़ाकरात के टेबल पर आए। आज की जितनी ये डेवलपमेंट हुई है इसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी सराहा है और उनका ये कहना था कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जबकि सऊदी अरब हमारा दोस्त बरादर मुल्क है और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान अच्छे बेहतर ताल्लुकात चाहता है। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ है, कौन से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके बाद सऊदी अरब मजबूर हुआ है, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने की बात हो रही है। सऊदी अरब के लबो लहजे में मोहम्मद बिन सलमान की टून में जो है वो मुकम्मल तब्दीली आई है। उसमें सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि ये इराक़ में जो मुज़ाकरात हुए हैं रिसेंटली, उस हवाले से। उसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कतर का दौरा किया और उसके बाद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने भी कतर का दौरा किया। और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कतर के दौरे में जो सऊदी फरमानरवा हैं शाह सलमान, उनका ख़त जो है वो पहुंचाया और कतरी अमीर से ये कहा कि वो सऊदी अरब का दौरा करें। इस हवाले से ये भी इस हफ्ते की बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन जो जंग जारी है, जो जंग चल रही है इस वक्त यमन में, वो क्योंकि अमेरिका ने असला देने से इनकार कर दिया है सऊदी अरब को और असले की सप्लाई जो है वो रोक दी थी जब जो बाइडन आए हैं। तो मारिब में एक जंग चल रही है और कहा यह जा रहा है कि हौसी बागी जो हैं वो हावी हैं और हौसी बागी आगे पेशकदमी कर रहे हैं। और दूसरा जो अटैक जो हुआ रिसेंटली जैनबो पोर्ट पर हुआ, और ये एक इंतहाई अहम तरीन पोर्ट थी जहाँ पे ऑयल की रिफाइनरी है सऊदी अरब की। यहाँ पर अटैक किया गया, एक रोज़ कबल यहाँ पर अटैक किया गया। और जो हौसी बागी हैं यमन की तरफ से, उन्होंने वहाँ पर जाकर उस पोर्ट को हिट करने की कोशिश की और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ तक जाकर घुस गए। इसके बाद ये डेवलपमेंट जो सामने आई है, क्योंकि अल खालिद बेस को भी उन्होंने अटैक किया है, रिफाइनरीज को भी उन्होंने अटैक किया है। और अब जो पोर्ट थी सऊदी अरब की जो रेड सी में थी, उस पोर्ट को भी हौसी बागियों ने अटैक किया। तो ये रिसेंट एक डेवलपमेंट थी। इसके बाद जो अमेरिका ज़ाहिर है उसने हथियारों की सप्लाई जो है वो रोकी है। उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से अमेरिका उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जमाल खशोगी का जो केस है वो चल रहा है और अमेरिका उस हवाले से बड़ा इस मामले पर स्ट्रिक्ट है। और जो बाइडन ये कहते हैं कि शाह सलमान जो है उनके साथ वो ताल्लुकात अपने चाहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उस तरह के ताल्लुकात, उसका लीडिंग रोल वो देखना नहीं चाहते। एक और जो हालिया वाक़यात हुए हैं उनमें से एक और डील जो हुई है वो ईरान और
चीन के दरमियान हुई है। 400 अरब डॉलर की ये डील है, 25 साला डील है, जिसमें ईरान जो है वो सस्ता ऑयल जो है वो चीन को फ्राहम करेगा, और चीन जो है वो 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से मदद करेगा। इस डील में इम्पोर्टेंट तरीन और अहम तरीन चीज़ ये है कि जासिक पोर्ट को भी डेवलप किया जाएगा, और यहाँ पर एक जजीरा है जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो समंदर है उसमें वो जजीरा पाया जाता है। उस जजीरे में चीन ये चाहता है कि एक नेवल बेस वहाँ पर बनाई जाए और तमाम रीजन को वहाँ से कंट्रोल किया जाए। तमाम रीजन को जो ऑयल की सप्लाई है जो या तमाम कार्गो जो वहाँ से जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। तो चीन जाकर बिल्कुल नज़दीक सऊदी अरब के जो समुद्री हदूद हैं उनके नज़दीक, क्योंकि बॉर्डर शेयर है। अब सऊदी अरब का एक जो नक्शा है इसमें एक बड़ा मुल्क है ये, और इसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं इसको टच करते हैं। यानी कि अगर शुमाल की बात करें तो शुमाल में इराक जो है वो सऊदी अरब के शुमाल में इराक है और जॉर्डन है, ये दोनों ममालिक हैं। इसके अलावा कतर है, कुवैत है, ये ईस्ट शुमाल की तरफ, जिस तरफ ईरान है इसी तरफ जो है ये ममालिक दोनों कतर और कुवैत पाए जाते हैं। इसके अलावा ओमान और यमन जो है इसके बिल्कुल साउथ में ये पाए जा रहे हैं, और यमन में अभी जंग जारी है। मिस्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ से स्विस कनाल भी जाती है। ईरान की बात करें तो ईरान जो है वो मशरक़ की जानिब है, ईस्ट की जानिब है, और ब्लैक सी जो है वो वेस्ट की जानिब है, और ब्लैक सी की दूसरी तरफ जो है वो सूडान भी पाया जाता है। तो ये बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी बॉर्डर जो है वो इसके साथ सऊदी अरब के साथ लगती है। अब एक मामला जो था वो कतर का था, जो मैंने आपको बताया कि कतर का दौरा किया है रिसेंटली सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने। कतर के साथ 2017 में ताल्लुकात सऊदी अरब ने ख़त्म किए थे, और सऊदी अरब ने तमाम ताल्लुकात जो है वो कतर के साथ ख़त्म किए थे। लेकिन दोबारा वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ है, और सऊदी अरब का एक मंसूबा भी था जिसको कतर कनाल का मंसूबा कहते थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कतर को एक आइलैंड में तब्दील किया जाएगा, यहाँ से कनाल बनाकर अपने वाटर्स को सऊदी अरब सेव करना चाह रहा है। लेकिन इस मंसूबे पर भी काम नहीं हो सका। तो ये रीजनल सीक्वेंस है, रीजनल सिचुएशन है कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। अब जो सऊदी अरब है इसके जो ऑयल फील्ड्स पर अटैक हुए हैं और ऑयल की सप्लाई पर अटैक हुए हैं, और अभी यानबो पोर्ट पर जो अटैक हुआ है 50% ऑयल की सप्लाई जो है वो सऊदी अरब की रुक गई है। और ये एक बहुत ही तशवीशनाक ख़बर है सऊदी अरब के हवाले से भी, क्योंकि ये जो जंग जारी है इसमें अमेरिका ने अपना हाथ खींच दिया है, और इसके बाद जो है वो हूती बागियों के जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं, और मुख्तलिफ ड्रोन्स हैं जो इंटरसेप्ट किए गए हैं, पोर्ट्स को अटैक किया गया है, मुख्तलिफ मुकामात सऊदी अरब के हैं, और ख़ास तौर पर ऑयल फील्ड्स को, ऑयल रिफाइनरीज को अटैक किया जा रहा है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक चीज़ है, जिससे 50% ऑयल की सप्लाई सऊदी अरब की रुक गई है, और ये जो ऑयल बेस्ड इकानमी थी ये मुतासर हो रही है। अब मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर जो अमेरिका है उसका भी प्रेशर है सऊदी अरब के ऊपर, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो विजन 2030 जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है, और उसके हवाले से वो काम कर रहे हैं। वो बेसिकली है क्या विजन 2030, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। विजन 2030 ये है कि सऊदी अरब की ऑयल बेस्ड जो इकानमी है उसको शिफ्ट किया जाएगा, और उसको टूरिज़म पे शिफ्ट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाएगा। ये एक विजन है जो विजन 2030 है, जिस पर सऊदी अरब जो है अब काम कर रहा है। और सऊदी अरब ने ये चीज़ देख ली है, जिस तरह से ख़ित्ते में चीन जो है बग़ैर किसी जंग किए एक जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है, तमाम ट्रेड्स के ज़रिए और तमाम अहम रूट्स पर कब्ज़े के ज़रिए। अब सऊदी अरब का फोकस और या सऊदी अरब की जो पॉलिसी है वो यही है कि अब जंग से नहीं बल्कि वो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनके ज़रिए सऊदी अरब जो है वो अगर ख़ित्ते की लीडिंग पावर बनना चाहता है तो वो मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल ये है कि वो इसके ज़रिए बन सकता है, जिसके ज़रिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया जा रहा है। तकरीबन UAE मॉडल जो है उसको अपनाया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़र्चा किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हज और उम्रा से जो सऊदी अरब को अर्निंग गुज़श्ता साल हुई है
कोरोना से पहले 2000 अगर 19 की बात करें तो वो 44 अरब डॉलर की सालाना बनती है। तो ये मुख्तलिफ टैक्स वगैरह लगा कर मोहम्मद बिन सलमान इसको 150 अरब डॉलर तक लेकर जाना चाहते हैं। और 150 अरब डॉलर ही इतनी ही सऊदी अरब की आमदनी है जो ऑयल से सऊदी अरब जो है वो हासिल करता है। तो तमाम मुकम्मल तौर पर एक शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा टूरिज़म पर फोकस है, मुख्तलिफ जो इंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और एक नियोम सिटी बनाया जा रहा है, और ये 500 अरब डॉलर का ये शहर है। सैरा में मोहम्मद बिन सलमान इस शहर को बना रहे हैं, और इसकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि सऊदी अरब के पास पैसा था, और मोहम्मद बिन सलमान ये चाहता है कि इस पैसे को पॉजिटिव यूज़ करके इसको इस तरह करके ख़र्च किया जाए कि एक टूरिज़म सेंटर वहाँ पर बने। और ये तकरीबन उर्दन और मिस्र की जो सरहद है इसके करीब ये बनाया जाएगा। तो अभी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने गिनवाए हैं ये तमाम पॉइंट्स हैं, और सऊदी अरब का ये फोकस है। अमेरिका ने भी क्योंकि हाथ खींच लिया, और अब सऊदी अरब का फोकस ये है कि वो ट्रेड के ज़रिए, वो इन एग्रीमेंट्स के ज़रिए अब तमाम पॉलिसी को शिफ्ट करे, चेंज करे। चंद साल कोई जंग ना करे। यमन की जंग किसी बराबरी की सतह पर वो सलूशन चाहता है, और इसके बाद वो ये चाहता है कि चंद साल वो कोई जंग ना करे, बल्कि चंद साल जो है वो अमन के साथ गुजारे, ट्रेड एग्रीमेंट्स करे, डेवलपमेंट करे, प्रोजेक्ट्स लगाए, और उसके बाद जो है वो ख़ित्ते का एक लीडिंग पावर जो है वो बन जाए। इस हवाले से वो ईरान के साथ अब बात करने के लिए तैयार हुआ है। आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, उनसे मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन आपको अगर आपकी कोई इस हवाले से राय है, आप ये समझते हैं कि ईरान के हवाले से सऊदी अरब की जो पॉलिसी है, या अमेरिका की ईरान के हवाले से जो पॉलिसी है, उस हवाले से आप कुछ अपने कमेंट्स देना चाहते हैं तो ज़रूर अपना फीडबैक दें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।